Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I, Mrs. Arafat, welcome you all in INSET training number 6. Today we will be discussing about few activities related to online teaching. So the topic is interactive activities for online teaching. आज के INSET ट्रेनिंग में हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हम यूजुअली फ़ेस टू फेस टीचिंग में भी यूज़ करते हैं, बट अगर उनको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया जाए, उनमें थोड़ा सा चेंज लाया जाए, तो हम उन्हीं एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन टीचिंग में भी किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एक्टिविटी है फाइंड समथिंग। इसको इस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स डेफिनेटली दे आर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द मॉनिटर। आप अपने स्टूडेंट्स को ये टास्क दे सकते हैं कि फाइंड आउट एनीथिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर पी डी। इट्स अप टू यू। अगर उर्दू है तो आप उर्दू के हरूफ तहजी में से कोई लफ्ज़ दे दीजिए। इसी तरह अगर आपका ग्रेड लेवल थोड़ा हाई है, अगर बच्चा किसी बड़ी क्लास में है, तो आप उसी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि आप जब वो चीज़ फाइंड आउट कर ले उस पर्टिकुलर लेटर से रिलेटेड, तो आप कहें नाउ यू हैव टू मेक अ सेंटेंस ऑफ दिस। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आप इसको कुछ इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप बच्चे से कह सकते हैं कि नाउ फाइंड आउट एनीथिंग अराउंड यू इन योर रूम विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह आप मटेरियल्स से भी रिलेट कर सकते हैं कि आपका जो मॉनिटर है वो जिस चीज़ पर रखा है, विच मटेरियल इज़ दिस, आपका कीबोर्ड कौन से मटेरियल का है। सो यू कैन यूज़ दिस एक्टिविटी इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड लेवल एज वेल. Not only by asking things around him or her, you can show him or her a picture as well. आप उसको कोई तस्वीर भी दिखा सकते हैं और आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि now find out things hidden in this picture. और जो बच्चा वो फाइंड आउट कर लेगा, definitely he or she would be the winner. नेक्स्ट एक्टिविटी हिडन ऑब्जेक्ट्स. आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे फैमिली और फ्रेंड्स में ऐसा होता है कि हमें फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं। उन्हीं फॉरवर्ड मैसेजेस में बाज़ दफ़ा कुछ पिक्चर्स भेजी जाती हैं और हमसे कहा जाता है कि कुछ हिंट्स हम आपको दे रहे हैं और आपको फाइंड आउट करनी है कि इसमें वो पिक्चर्स हिडन है, या क्लूज़ दिए जाते हैं, एक मिस्ट्री सॉल्व करने को दी जाती है। इसी तरह से आप बच्चों से भी वो मिस्ट्री सॉल्व करवा सकते हैं बाय शोइंग हिम और हर अ पिक्चर। अब अपनी क्लास में वो पिक्चर डिस्प्ले करें। आप पहले से डेफिनेटली प्रिपेयर होंगे, आप अपने लेसन से रिलेटेड, या अगर आपका कोई टॉपिक है ऐसा लिटरेचर में, इंग्लिश और उर्दू, या इवन साइंस और सोशल स्टडीज़ में भी आप इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर पिक्चर ले लें और बच्चों को हिंट दें और क्लूज़ दें कि यहाँ पर इस पिक्चर में वो चीज़ मौजूद है। नाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट। और फिर डेफिनेटली वो वन बाय वन आंसर करेंगे और ये काफ़ी इंटरैक्टिव एक्टिविटी हो जाएगी. थर्ड इज़ ऑड वन आउट. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं हम ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में और मुख्तलिफ ग्रेड लेवल्स पर भी. लाइक अगर आप इसको मैथ्स में करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप एक पिक्चर शो कर दें, उसमें 2D पिक्चर्स भी हो जाएं, 3D पिक्चर्स भी हो जाएं, डिफरेंट शेप्स हों उसमें. शेप्स की 2D और 3D पिक्चर्स में आप एक ऑड पिक्चर रख दीजिए 2D की और बाकी 3D की. इसी तरह आप डिफरेंट कैटेगरीज़ में या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं. आपने क्या किया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लिस्ट बना लीजिए, आपका लेसन है कोई पर्टिकुलर, आप उससे उससे रिलेटेड एक वोकैबलरी कलेक्ट कर लें और बच्चों से कहें कि इसमें एक वर्ड ऐसा या कैरेक्टर ऐसा पुटअप कर दें जो ऑड हो, जो उस लेसन में मौजूद ही ना हो, तो डेफिनेटली वो उसको ऑड वन आउट कर लेंगे. इसी तरह अगर आप कैटेगराइज कर दें कि आप वेजिटेबल्स की या फ्रूट्स की कैटेगरी में कोई डिफरेंट चीज़ डाल दीजिए. पिक्चर्स को भी शो कर सकते हैं, इसमें आप पिक्चर्स की यूटिलाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव होगी, बहुत अच्छी इंटरैक्टिव एक्टिविटी हो जाएगी. और इसके अलावा आप वर्ड्स भी शो कर सकते हैं. लिस्ट बना दीजिए 5 to 7 वर्ड्स की, उसमें एक ऑड वर्ड डाल दीजिए ताकि बच्चे को उसको पिक करना हो और फिर डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि उसका लेसन का या जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया उसने किस हद तक उसको ग्रास्प किया. इस तरह की पिक्चर्स भी आप ले सकते हैं. लाइक यू कैन सी कुछ स्माइली फेसेस हैं. अब एक स्माइली नॉट ओनली डिफरेंट इन कलर बट इन एक्सप्रेशन एज वेल, एंड द अदर यू कैन मेक द ऑड वन आउट इन एनिमल्स. लाइक आप फार्म एनिमल्स को अलग कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं.
पेट एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को, इसी तरह आप मरीन लाइफ को. सो यू कैन यूज़ इट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल, different topics as well related to your subjects. It's up to you how you can use it. Third one is tell me five. In this, you can say that activity, list categories on the board. पहले आप categories decide कर लीजिए. 5, 6, 4, it's up to you. आपने जो 3-4 categories decide की, for example food की, transportation की, zoo animals की, और उन कैटेगरीज को डिसाइड करने के बाद, डिस्प्ले करने के बाद, यू कैन आस्क स्टूडेंट आपके वो कोई एक कैटेगरी चूज़ करें. अब पहले वो चूज़ करेंगे कैटेगरी अपनी पसंद से, एंड देन फ्रॉम द पर्टिकुलर कैटेगरी जो उन्होंने चूज़ की है उससे रिलेटेड वोकैबलरी उनको लिखनी होगी या बतानी होगी. अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी चूज़ की, तो अब आप उनसे पूछेंगे नाउ टेल मी 5 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स. फूड की तो फिर आप जंक फूड और हेल्दी फूड को भी इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं. देयर आर सो मैनी वेज. वर्ड चेन, हम लोग आपस में बचपन से इस तरह के कुछ गेम्स खेलते चले आ रहे हैं. सो कुछ इसी तरह का गेम आप बच्चों से ऑनलाइन भी खेल सकते हैं. लाइक एक वर्ड, पहला वर्ड किसी बच्चे से बनवाएं, देन उसी की चेन को कंटिन्यू कर दें. और इसमें आप बाउंड भी कर सकते हैं बच्चों को. फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि यू हैव टू गिव द आंसर और चूज़ द वर्ड रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट या फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो इस तरह थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा उनके लिए अकॉर्डिंग टू एज लेवल. अगर वो छोटी क्लासेस हैं तो आप उसको ईजी रखिए एंड देन ग्रेजुअली मेक इट डिफ़िकल्ट. वेरिएशन भी इसमें ला सकते हैं आप. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से आपने वर्ड चेन बनाई, तो आप सेंटेंस की चेन भी बनवा सकते हैं बच्चों से. फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेंटेंस किसी एक बच्चे से आपने कहा नाउ यू हैव टू मेक अ सेंटेंस, जिस लास्ट लेटर पर वो सेंटेंस एंड हुआ, किसी स्टूडेंट्स को आप कहेंगे नाउ अनदर वन हैव टू मेक अ सेंटेंस विद द लास्ट लेटर ऑफ दिस सेंटेंस जो एंड हुआ. तो ये एक चेन बन जाएगी, सेंटेंस चेन. वर्ड चेन के साथ आप सेंटेंस चेन भी बना सकते हैं. इस तरह एक बच्चों में बहुत ज़बरदस्त एक इंथुजियाज़म डेवलप होगा. सेंटेंस मेकर, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. आप लैंग्वेजेस में इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं. सेंटेंस मेकर के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 15-20, इट्स अप टू यू. आप एक लिस्ट बनाएंगे विद मिक्स्ड पार्ट ऑफ स्पीच. कुछ नाउन के वर्ड्स हो जाएं, कुछ प्रोनाउन हो जाए, कुछ एडजेक्टिव्स हो जाएं, एडवर्ब्स हो जाएं. सो उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और उसके बाद स्टूडेंट हैव टू चूज़ अ वर्ड फ्रॉम दोज कंपोज्ड वर्ड्स, उसका वो सेंटेंस बनाएगा. अच्छा, अब एक स्टूडेंट जब किसी एक वर्ड से सेंटेंस बना लेगा तो आप उसको क्रॉस कर देंगे. इट मीन्स एक वर्ड से दोबारा सेंटेंस नहीं बनेगा. एंड सिमिलरली दोज हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, जो ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, क्रॉस होता जाएगा इस तरह 15 या 20 जितने भी वर्ड्स और वोकैबलरी आपने दी है. जहाँ पर वो एंड हो जाएगी और जिस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स किया होगा, ही वुड बी द विनर. इस तरह से सेंटेंस मेकिंग आप करवा सकते हैं. Alternatively, you can also show a picture and ask the learner to describe something in it. आप सेंटेंस मेकिंग के साथ साथ पिक्चर भी शो कर सकते हैं बच्चों को. एंड उसमें कुछ भी पिक्चर में जो भी आपने सीन या कोई कैरेक्टर शो किया, तो आप बच्चों से कह सकते हैं नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब दिस वर्ड. आप 15 वर्ड्स के अलावा 15 पिक्चर्स भी रख सकते हैं. वो ग्रिड बना के आप बच्चों को डिस्प्ले कर दीजिए और बच्चे उस ग्रिड में से 1 बाय 1 पिक्चर्स लेते रहेंगे और उस पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे. सो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है. टिक टैक टू बहुत ही कॉमन गेम है, हम सब बहुत बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं इसे. लेकिन इसको आपने एक वोकैबलरी बोर्ड की तरह यूज़ करना है. ऑन अ वर्चुअल वाइट बोर्ड आप ये लाइंस ड्रॉ करेंगे, इस तरह 3x3 का ग्रिड ड्रॉ करेंगे. अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने डिफरेंट वर्ब्स पुट अप करने हैं, जिस तरह के इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है. आप इसमें डिफरेंट वर्ब्स पुट अप करने के बाद इसी तरह से एक बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी 2 स्टूडेंट्स एट अ टाइम इसको प्ले करेंगे, देन टर्न वाइज आप इसको, क्योंकि इट डजंट टेक मच टाइम, ये बहुत जल्दी एक्टिविटी हो सकती है. तो जो बच्चा जल्दी सेंटेंस बना लेगा टिक टैक टो के पर्टिकुलर जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक,
so definitely he would be the winner. You can personalize this game in many different ways. You can use question words, like यहाँ पे तो verbs use किए हैं हमने, आप WH words भी use कर सकते हैं, ताकि थोड़ा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाए सेंटेंस मेकिंग। और इसी ग्रिड को आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जियोपार्डी, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। दिस गेम फॉर टीचिंग ऑनलाइन विच इज़ इंस्पायर्ड बाय पॉपुलर टीवी गेम शोज। आपने देखा होगा एक इंडियन टीवी शो है इससे रिलेटेड, और पाकिस्तान में भी एक गेम शो आता था पहले काफ़ी, कसौटी के नाम से। सो इट्स अ काइंड ऑफ दैट गेम। आप क्या कर सकते हैं कि कैटेगरीज डिसाइड कर लीजिए, और फिर जो है आपने यूं ही करना है। नेम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इस गेम से बहुत ही इंप्रूव होती है। इवन मैथ्स स्किल के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, बिफोर क्लास गेट द गेम सेटअप ऑन योर वाइट बोर्ड, डिसाइड ऑन अबाउट 4 to 6 कैटेगरीज फॉर विच यू विल कम अप विद क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट। डेफिनेटली इस गेम के लिए या इस क्विज के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना होगा पहले से। मेक श्योर सम ऑफ द कैटेगरीज आर सूटेबल फॉर ग्रामर, vocabulary questions such as verbs, or a flexible category like name 3. So it depends कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आप लैंग्वेजेस ले रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड ले सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज, और अदरवाइज यू कैन कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मेक अदर कैटेगरीज फन टॉपिक, यू नो, दैट विल इंटरेस्ट स्टूडेंट्स एज वेल। आप कुछ रिलेट करें सब्जेक्ट से और कुछ उनके फन टॉपिक्स हों। Along the top of the whiteboard, make a column of increasing point categories like 10, 20, 30, 40, 50. If you have 5 points categories from 10 to 50, you will now need to come up with 5 questions each. आपको 5 questions हर कैटेगरी के कलेक्ट करके पहले से रखने होंगे, अगर आपने प्लान किया है कि आज अपने क्लास में ये एक्टिविटी करवानी है। As you write your question, remember that the higher the number of points, the more difficult the question becomes. ये डेफिनेटली अगर आप लोगों ने वो कसौटी प्रोग्राम देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि इसको किस तरह, जब एक बच्चा एक लेवल को क्रॉस कर जाएगा तो आपने उसको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाना है, यानी क्वेश्चंस आपके डिफ़िकल्ट हो जाने चाहिए। When you are ready to play, explain the categories in points to the student. Then ask the students to choose a category and a number of points. You can have the student use the language from the TV shows. I'll take name 3 for 50 points. Like आप बिल्कुल उस गेम शो की तरह उसको काफ़ी इंटरेक्टिव और जॉली सा बना सकते हैं, फन गोइंग। आप बिल्कुल बोरिंग नहीं बनाएं इसे, तो फिर डेफिनेटली हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने के लिए एंशियस होगा। Instead of question, you can use photos to reinforce vocabulary, especially for beginner student. छोटे लेवल पे आप पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपने ऑप्शंस दिए, आपने देखा होगा इस गेम में आप पिक्चर्स को भी यूज़ करते हैं। सो अगर कैरेक्टर है तो आप पिक्चर यूज़ करके फिर उसके बारे में हिंट्स देते हैं, और फिर 3 चॉइसेस होती हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली द सेम गेम। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग गेम होगा स्टूडेंट्स के लिए। इस तरह गेस हु पिक्चर भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास पूरी हिंट्स मौजूद होनी चाहिए। आपको खुद प्रिपेयर होना है कि अगर स्टूडेंट को ने ये कैटेगरी चूज़ की और वो मुझसे हिंट मांगता है तो फिर मैं क्या हिंट्स दूँगी, जो कि फ़ौरन वो गेस नहीं कर ले, उसे टाइम लगे। I think that's it for today. We will discuss for few more activities in next inset training, because in limited time we can discuss these few activities now. Thank you so much